गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्या देखा है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने देखा वो v² आया, और दूसरा फॉर्मूला है r⍵²। अब क्या यूज है इसका? इसका यूज क्या है? देखिए, व्हाट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पार्टिकल यहां रहेगा, यहां पे, तब उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस दिशा में होगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब पार्टिकल यहां होगा तो उसका वही वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी अब इस दिशा में होगा। अब आप एक सिंपल बात का आंसर कीजिए, अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी अगर ऐसा नहीं होता तो वो गोल घूम पाता क्या? वो इस रास्ते चल पाता क्या? नहीं चल पाता। तो इस वेलोसिटी का जो दिशा है, इसको बदलने का काम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यानी जब आप एक पत्थर को एक धागे से बांध के जब आप गोल गोल घुमाते हो तो धागा में जो टेंशन आता है वो टेंशन एक फोर्स है। पता है आपको, टेंशन एक फोर्स है। ये टेंशन अगर नहीं आया, ये वाला फोर्स अगर नहीं आया, तो टेंशन इज इक्वल टू एम ए जो मैं लिखूंगा, वो ए कौन सा होगा? रेडियल वाला ए होगा, क्योंकि टेंशन भी रेडियल है। देखिए, टेंशन इज अलोंग द रेडियस, सो टेंशन इज रेडियल, सो टेंशन इज अ फोर्स विच इज रिटन एज एम ए, तो ए इज ऑल्सो रेडियल। तो ये फोर्स क्या करता है? इस वेलोसिटी को ऐसे से, जब वो पत्थर यहां आ जाएगा, इस वेलोसिटी को ऐसे से ऐसा कर देता है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं रहा तो ये वेलोसिटी ऐसे से ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर धागा टूट गया तो इस वेलोसिटी का दिशा को चेंज नहीं कर पाएगा, वो गोल नहीं घूम पाएगा, वो इस रास्ते से सीधा चले जाएगा। समझे? इस रास्ते से वो सीधा निकल जाएगा। सो व्हाट इज सेंट्रीपेटल acceleration? It is the mother of circular motion. Centripetal acceleration is the मां, यानी मदर ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अगर नहीं रहा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यकीन मानिए मेरा, अगर टेंजेंशियल नहीं रहा, अगर एंगुलर नहीं रहा, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन रहा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा। लेकिन अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही नहीं रहा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? What is the use of centripetal acceleration? It is vital. It is vital. Without centripetal acceleration, you cannot let a particle to perform circular motion, neither uniform nor non-uniform. Without centripetal acceleration, it is impossible. तो आइए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स।
centripetal force. Again, it is also, of course, it is radial and towards the center. समझे? तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज नानी. सेंट्रीपेटल फोर्स इज नानी. इनके कारण सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मां और सर्कुलर मोशन इज बाबू. समझे? कहने का मतलब यह है सर्कुलर मोशन तभी होगा जब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा. समझे? तो जब आप एक धागे से एक पत्थर को घुमाते हो तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन होता है? टेंशन. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन होता है जब आप एक स्टोन या कोई भी पार्टिकल, स्टोन क्यों लिखूं मैं, कोई भी पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन होगा? टेंशन. अच्छा, और कोई गोल गोल घूमने वाला एग्जांपल? यस, ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में आपको अच्छे से पता है, इफ दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ और दिस इज द मून, तो मून जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट इज बिकॉज अर्थ इज पुलिंग मून टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. समझे? अगेन सी, दिस इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. समझे? अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन. व्हाई? बिकॉज सन इज पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. समझे? तो अगेन मैं बोलूंगा कि अगर सोलार सिस्टम में बात किया जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या फॉर्मूला है? इट इज G(m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर. समझे? और भी एग्जांपल है, किसी एटम का ये अगर न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं पर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और यहां पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है. तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को अपने तरफ खींचता है, और इसीलिए इसका ये वाला वेलोसिटी बाद में ऐसा हो जाता है और वो गोल गोल घूम पाता है. तो एटम में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स गोल क्यों घूम रहा है? तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और फॉर्मूला कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है. इट इज कूलम्स कांस्टेंट K. No need to mug it up, just hear, just listen. One charge, another charge upon r square. समझे? प्रोटॉन चार्ज अगर मान लीजिए Q1 है, इलेक्ट्रॉन चार्ज अगर मान लीजिए Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच का जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन कहीं हो रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स का अति आवश्यकता है. जैसे पार्टिकल को धागे से बांधकर गोल घुमाइएगा तो टेंशन. सोलर सिस्टम में अगर कोई घूम रहा है गोल गोल तो ग्रेविटेशन. एटम में अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी इन सब के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, बिकॉज दे एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स which gives centripetal acceleration, which causes the change in direction of tangential velocity and thus causing the particle to perform circular motion. So please write it. There are several other examples.
है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे पास है, यहां लिखता हूं, वो है टेकिंग अ टर्न ऑन रोड। अगर आपके पास कोई रोड है जो ऐसा है और आप गाड़ी इस तरह चला रहे हैं, तो आपका गाड़ी ऐसा तभी होगा जब सेंटर के तरफ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन सेंटर की तरफ ही होगा, तो फ्रिक्शन नहीं रहा तो आप ऐसे निकल जाएंगे, टर्न नहीं ले पाएंगे। तो टेकिंग अ टर्न ऑन अ रोड इज कॉज्ड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज एक्टेड बाय फ्रिक्शन। तो याद रखिएगा, टर्निंग लेते वक्त फ्रिक्शन सेंटर की तरफ होता है, टेंशन सेंटर की तरफ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ होता है, और ये सब सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्ट करते हैं, जो कि टेंजेंशियल सॉरी एंगुलर सॉरी क्या है ये, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब दुनिया भर के क्वेश्चन अगर लाओगे तो मैं आंसर दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन पहले इतना तो समझ जाओ। तो जो लिख दिया लिखो उसको, और देखो एक अनोखा बात। सोचो कि अर्थ जो है वो अगर सन का चक्कर लगा रहा है, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नहीं होता तो वो चक्कर नहीं लगा पाता। अगर किसी कारणवश ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस दुनिया से, इसका अस्तित्व अगर मिट जाए, तो ये अर्थ जो है वो गायब हो जाएगा। इट विल मूव ऑन टेंजेंशियली। समझे? अच्छा, तो बेटा सोचो कि अगर ऐसी बात है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके चारों ओर कोई गोल गोल घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर एक फोर्स है। सोचो, सिर्फ अंदर की ओर ही एक अगर फोर्स होता, सिर्फ अंदर की ओर ही अगर एक फोर्स होता, तो शायद ये घूमते घूमते ऐसा हो जाता। समझे? सिर्फ अंदर की ओर ही अगर फोर्स होता तो शायद ये घूमते घूमते अपना रेडियस कम करते रहता और सेंटर में जाके कोलैप्स कर जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उसका रेडियस मेंटेन्ड है, उसका रेडियस मेंटेन्ड है, उसका रेडियस मेंटेन्ड है। वो ना अंदर जा रहा है और ना ही बाहर आ रहा है, उसका रेडियस मेंटेन्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पार्टिकल को सिर्फ एक अंदर की ओर ही सेंट्रीपेटल फोर्स महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि इसको एक बाहर की ओर भी फोर्स महसूस हो रहा है। सिर्फ अंदर की ओर ही एक फोर्स नहीं लग रहा है, एक बाहर की ओर भी फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ अकेला होता तो कुछ ऐसा हो जाता। ये ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर की ओर भी फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे? जब आप एक टर्निंग में गाड़ी चलाते हैं, आप एक कार चला रहे हैं मान लीजिए टर्निंग में, तो जब आप टर्न लेते रहते हैं तो जो पैसेंजर्स होते हैं उस गाड़ी में, जो पैसेंजर्स होते हैं, आपने जरूर महसूस किया होगा कि वो लोग उस तरफ खींचे चले जाते हैं, वो लोग उस तरफ खींचे चले जाते हैं। वाई? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे? अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब, और आप उसमें कुछ रेत वाला पानी डाल देते हैं, रेत वाला पानी, रेत जगह जगह है, और आप अगर उसको इसके अबाउट घुमाकर ऐसा कर देते हैं, ऐसा अगर कर देते हैं आप इसको ऐसा घुमाकर ऐसा कर देते हैं, और जोर जोर से इस तरह से घुमाते हैं, जोर जोर से इस तरह घुमाते हैं,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स इधर जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स इधर जाएंगे। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और कुछ देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप मशीन बंद कर देंगे और ये वापस से सीधा हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? ऊपर क्लियर पानी है और रेत नीचे जमा हो गया है। इस apparatus को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। Why? Because the separation of solute from solvent, the separation of solute from solvent is done because of centrifugal force. समझे? तो आप इस तरह से सेंट्रीफ्यूज यूज करके with the help of centrifugal force the heavier particles will be deposited at the end of the test tube. समझे? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है सेंट्रीपेटल के साथ साथ। अब सवाल ये उठता है बच्चे लोग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया किसने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया किसने? क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक पार्टिकल को आप एक धागे से बांधते हैं और गोल गोल घुमाते हैं तो सेंट्रीपेटल कौन लगाता है? टेंशन। हम जानते हैं जब अर्थ सन का परिक्रमा करता है तो सेंट्रीपेटल कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीपेटल कौन लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आप रोड पे टर्न लेते हैं तो टर्न लेने में हेल्प कौन करता है? सेंट्रीपेटल कौन बनता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी सेंट्रीपेटल का हमको वजूद पता है हमेशा, हर केस में हमको सेंट्रीपेटल का वजूद पता है, सेंट्रीपेटल का वजूद हमको पता है। द रीजन बिहाइंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, द सेंट्रीपेटल फोर्स, वी नो हु और व्हाट कॉज्ड इट। बट जब आप एक रोड में टर्न लेते हैं और पैसेंजर्स को उस तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, हम उसे नाम तो दे दिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट ये फोर्स लगाया किसने? नहीं पता। किसने लगाया? नहीं पता। बट लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? लगा। बट किसने लगाया? नहीं पता। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। इट इज अ सूडो फोर्स। हम आपको समझा सकते हैं कि ये कैसे बाहर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू। देखिए, पैसेंजर जब यहां पर था तो वो इस तरफ जा रहा था, सडनली रास्ता मुड़ गया। रास्ता क्यों मुड़ा? सेंट्रीपेटल। रास्ता मुड़ गया, अब पैसेंजर का वेलोसिटी इधर हो गया। एक्चुअली पहले वेलोसिटी इधर और इधर किसका हुआ? कार का हुआ। पैसेंजर तो सिर्फ कार में बैठे हैं, पैसेंजर वो सिस्टम नहीं है जो गोल घूम रहा है। सिस्टम कौन है? कार है। तो जब एक पैसेंजर को इस तरफ का वेलोसिटी में एक इनर्शिया उसके अंदर बैठा हुआ था, इस तरफ का जो एक वेलोसिटी था और उसके अंदर एक ऐसा इनर्शिया बैठा हुआ था, सडनली कार का वेलोसिटी इस तरफ हो गया। पैसेंजर को टाइम लगता है, पैसेंजर को कार के साथ साथ अपना वेलोसिटी को ऐसे से ऐसे करने के लिए एक टाइम लगता है। उस टाइम में पैसेंजर इधर ही जाता रहता है, उस टाइम में पैसेंजर इधर ही जाता रहता है। तो पैसेंजर को लगता है कि मुझे कोई बाहर खींच रहा है। आई होप आप समझ गए। नहीं समझे तो 2 मिनट की बात है, वापस से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा बोलूंगा तो यही बात बोलूंगा। ठीक है? तो ड्यू टू इनर्शिया, एक्चुअली ड्यू टू इनर्शिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जन्म हुआ। बट किसने लगाया नहीं पता, इट इज जस्ट अ फीलिंग। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है। क्या क्या काम है इसका? पहला काम है सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस करना, वरना वो सेंटर में घुस जाता। दूसरा काम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज भी उसी सूडो फोर्स के कारण हो रहा है।
सेडिमेंटेशन जो हो रहा है इट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे? अच्छा, और कुछ एग्जांपल है दिमाग में आ रहा है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सुखाना, ड्रायर में, जब आप एक वॉशिंग मशीन का ट्यूब लेते हैं और उसमें गीला कपड़ा भर देते हैं और फिर इस ट्यूब को आप गोल 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 घुमाते हैं, तो ड्यू टू आउटर डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कपड़े इनसे चिपक जाते हैं। देखिएगा आप, जब सूख के कपड़ा निकलता है तो कपड़ा पूरा साइड में चिपका रहता है। वाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसमें से पानी कपड़े से अलग हो सकता है, तो ड्रायर में छेद होता है, उस छेद से पानी बाहर निकल जाता है। कपड़े तो नहीं निकल सकते उस छेद से बाहर, तो पानी निकल जाता है। आया समझ में? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यूज है, किसने लगाया नहीं पता, लेकिन वो है। अब सवाल उठता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब सूडो है, कहां से लग रहा तो पता नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला भी होगा नहीं, है कि नहीं? जो फोर्स का वजूद का ही पता नहीं है, हम उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? लेकिन हम जानते हैं एक चीज, कि जितना सेंट्रीपेटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, वरना वो एक ही गोल में नहीं घूम सकता था। अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होता तो ये पार्टिकल शायद ऐसा निकल जाता। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता तो पार्टिकल धीरे धीरे अपना रेडियस बढ़ा लेता। अगर सेंट्रीपेटल ज्यादा होता तो पार्टिकल अपना रेडियस धीरे धीरे कम कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो एक ही रेडियस में गोल घूम रहा है। इसका मतलब जितना सेंट्रीफ्यूगल है तो उतना सेंट्रीपेटल है। फिर भी मन में सवाल अभी भी अनआंसर्ड है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। हम डिराइव नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन करने का कोई तरीका नहीं है। हां, हम दिमाग लगा सकते हैं, वो है हमारे पास, भगवान की कृपा से वो है हमारे पास, हम दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि जब सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही चीज है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। जब सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, हम तो समझ गए ना कि मैग्नीट्यूड सेम है, और सेंट्रीपेटल को अगर देखा जाए तो इसके पास तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है यार। एक तो अपना पैदाइशी फॉर्मूला, डेरिवेशन वाला फॉर्मूला, समझे, एक उसका बाय बर्थ फॉर्मूला, बाय बर्थ फॉर्मूला क्या है? m इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अबे फोर्स की बात चल रही है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था सेशन 1C में। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, सीपी मतलब सेंट्रीपेटल, इसका एक बाय बर्थ फॉर्मूला क्या है? mv²/r। चैन नहीं है इसको, इसके पास एक और फॉर्मूला है बाय बर्थ, mr⍵²। यहां से m मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स हो गया। ये फॉर्मूला तो है ही इसके पास। अब सोचो, पत्थर घुमा रहे हो तो सेंट्रीपेटल फोर्स किससे होगा? टेंशन से होगा। रास्ते में टर्न ले रहे हो तो सेंट्रीपेटल फोर्स किससे होगा? फ्रिक्शन से होगा, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास μn। अच्छा, अर्थ अगर सन का परिक्रमा कर रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के पास फॉर्मूला का कमीच नहीं, टॉपिक चेंज फॉर्मूला चेंज, टॉपिक चेंज फॉर्मूला चेंज। सेंट्रीपेटल फोर्स के पास कोई कमी नहीं है फॉर्मूला का।
लेकिन बेचारा सेंट्रीफ्यूगल के पास एक भी फॉर्मूला नहीं है। हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो बाय बर्थ वाला फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल का, हम ये दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल को। चैप्टर खत्म। यस, दिस इज द बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जहां भी काम आएगा, जहां भी काम आएगा, जैसे मान लीजिए एटम में क्वेश्चन चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो अंदर की ओर कौन सा फोर्स होगा, ना भाई K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर), बाहर की ओर कौन सा फोर्स होगा, ना भाई mv²/r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। फिक्स हो गया। सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला हमने सेंट्रीफ्यूगल को दे दिया। अब सेंट्रीपेटल के पास फॉर्मूला का कोई कमी नहीं है। टॉपिक चेंज, ये वाला फॉर्मूला चेंज, लेकिन ये फॉर्मूला फिक्स हो गया। वैसे भी अगर दिमाग लगाया जाए, आप सोच सकते हैं कि गाड़ी जितना स्पीड से टर्न लेगी, गाड़ी जितना स्पीड से टर्न लेगी, पैसेंजर को बाहर की ओर उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। तो इसका मतलब बाहर की ओर जो फोर्स फील होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज टेकिंग टर्न। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा आउटवर्ड पुल, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा आउटवर्ड पुल। तो बात तो सही है, क्योंकि बाहर की ओर क्या फॉर्मूला है, mv²/r। v ज्यादा तो बाहर की ओर फोर्स ज्यादा। समझे? समझे? तो यही बात है कुल मिलाकर। समझे? किस रेट से ये वेलोसिटी वेक्टर का दिशा चेंज हो रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल फोर्स डिसाइड करता है कि ये वेलोसिटी का जो दिशा है वो किस रेट से चेंज होगा, और जितना ज्यादा सेंट्रीपेटल होगा उतना ज्यादा फील होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हर चैप्टर में आप ऐसा करोगे, हर चैप्टर में, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे आप पत्थर घुमा रहे हो, या चाहे अर्थ घूम रहा हो, चाहे न्यूक्लियस घूम रहा हो, या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा हो, कुछ भी हो, अंदर का फॉर्मूला चैप्टर के नाम के हिसाब से होगा, और बाहर का फॉर्मूला फिक्स हो गया, mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। अब मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि mv²/r कब यूज करने का और mr ओमेगा स्क्वायर कब यूज करने का, जरूर सिखा दूंगा। तब तक होल्ड पे रखिए बात को। जैसे मान लीजिए एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है। ये क्रॉस क्रॉस क्या है, ये क्रॉस क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। उसमें क्या हो रहा है, एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू, स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चार्ज गोल 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 घूम रहा है, घूमता है वो चार्ज। 10th क्लास में पढ़े थे आप कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज को फोर्स लगता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको फोर्स किधर लगता है, क्योंकि ये गोल घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको फोर्स सेंटर की ओर लगता है। तो सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा वरना आप और कंफ्यूज हो जाओगे। मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि आप 10th में पढ़े हो, तो यहां तक तो मैं बोल सकता हूं। तो बाहर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, अबे फिक्स हो गया रे, फिक्स हो गया रे। समझा? समझा? तो याद रखना, सब कुछ लिखो, जो जो लिखा कर दिया सब कुछ लिखो। सन के चारों ओर, सन का मास ms है, अर्थ का मास me है, और ये गोल गोल घूम रहा है, और सन और अर्थ के बीच का रेडियस r है। तो अंदर की ओर कौन सा फोर्स है, G(ms me/r²। और बाहर कौन सा फोर्स है, फिक्स हो गया, mev²/r, या फिर me/r ओमेगा स्क्वायर। समझा? तो फिक्स हो गया कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला अलग चैप्टर में अलग होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हर चैप्टर में सेम होगा, v²/r इंटू m, या फिर r ओमेगा स्क्वायर इंटू m। तो भूलना मत,
जब एक्सेलरेशन बोलूंगा तो इतना लिखना, और जब फोर्स बोलूंगा तो m मल्टीप्लाई कर देना, समझे। और याद रखना सेंट्रीफ्यूगल किसको लग रहा है, इसको लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इसको लग रहा है, तो किसका मास लिखोगे, जो घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला में मास किसका लिखोगे, जो घूम रहा है, समझे। बस इतना बात था, सर्कुलर मोशन में मुझे इतना पढ़ाना था। अब एक और चीज बाकी रह गया है। देखो, जब कोई मोशन एक्सिलरेटेड होता है, अब मैं बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जब कोई सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड होता है, मतलब ओमेगा नॉट कांस्टेंट, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, उस समय कितने देर बाद कितना ओमेगा होगा, कितने देर बाद कितना ओमेगा होगा। अभी इतना है, कितने देर बाद कितना ओमेगा होगा, या कितने देर में वो कितना एंगल बनाएगा। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अगर होता, यानी यूसीएम अगर होता, तो आप बिंदास क्या लिखते, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। समझो बात को, अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ, ओमेगा अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। लेकिन अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओमेगा को कौन चेंज कर रहा है, ओमेगा को कौन चेंज कर रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन, समझे, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, देखो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर नहीं है फिर तो यूसीएम है, तो एनयूसीएम, लेकिन है तो कांस्टेंट अगर है, अल्फा अगर कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशंस। यस, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, समझे। ओमेगा एफ का स्क्वायर ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हम इन पर कल क्वेश्चंस करेंगे। ये किसके जैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन से अगर कंपेयर किया, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन से कंपेयर किया तो ये फॉर्मूला किसके जैसा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्ट्रेट लाइन मोशन से कंपेयर कर रहा हूं, इस v को टेंजेंशियल मत समझ लेना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किसके जैसा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके जैसा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या समझ में आ रहा है कि s का जगह ले लिया है थीटा ने, u का जगह ले लिया है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ने, v का जगह ले लिया है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ने, और a का जगह ले लिया है एंगुलर एक्सीलरेशन ने। समय का जगह कोई नहीं ले सकता, समय को जो बर्बाद करेगा समय उसको बर्बाद कर देगा, समय से कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। टाटा।